अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो ब्रेन एंड आई एम राफ़े ख़ान। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डोमेन बैक्टीरिया। डोमेन बैक्टीरिया को स्टार्ट करते हैं। डोमेन बैक्टीरिया में बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया होते हैं और ये दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं। अब आपको पता है, आपने कल भी जो डोमेन पढ़ी थी, डोमेन आर्किया और डोमेन बैक्टीरिया, हमने बताया था कि ये दोनों डोमेन्स प्रोकैरियोट्स के लिए बनाई गई थी और डोमेन यूकेरिया में सारे यूकेरियोट्स रखे गए थे। तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैं वो दोनों ही प्रोकैरियोट्स हैं और इनकी सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। आपने ये हमेशा याद रखना है। ये बहुत सी जगहों पे आपसे एमसीक्यूज़ के तौर पर पूछा जाएगा कि फंजाई की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है। आपने बताना है काइटन की बनी होती है। प्लांट्स की सेल वॉल किसकी बनी होती है? प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे बनी होती है? बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है। ये आपने याद रखना है। तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर जो बैक्टीरिया हैं या साइनोबैक्टीरिया हैं, इनकी सेल वॉल है और सेल वॉल बनी हुई है पेप्टाइडोग्लाइकैन की। दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट्स, लाइक सॉइल्स के अंदर पाए जाते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, एयर के अंदर पाए जाते हैं, यहाँ तक कि ऑर्गेनिजम्स मीन्स जानदारों के जिस्म के अंदर भी ये पाए जाते हैं। आपने सुना होगा हमारी बॉडी के ऊपर भी बैक्टीरिया हैं हर टाइम, इसीलिए कहते हैं हाथ धो लो। और हमारी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया हैं। हम आप कहेंगे सर ये क्या बात कर दी आपने, अंदर बैक्टीरिया कैसे हुए? बेटा, आपकी गट में, आपके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, ठीक है। उनमें से बहुत सारे बैक्टीरिया फ्रेंडली हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है, बेनिफिशियल हैं, ठीक है। और बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि आपको नुकसान भी पहुंचाते हैं, बीमारियां फैलाते हैं, डिजीज़ फैलाते हैं। अच्छा, इसीलिए आपने सुना होगा कि कहते हैं एंटीबायोटिक जो है उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हमारे यहाँ तो खैर पाकिस्तान में ऐसी प्रैक्टिस है, आप हॉस्पिटल जाएं, आप कहें हमारे सर में दर्द हो रहा है, वो तब भी आपको एंटीबायोटिक दे देंगे। बेली पेन बताएंगे तब भी एंटीबायोटिक दे देंगे। आप कहेंगे हमें जो है वो खांसी हो रही है तब भी एंटीबायोटिक, गला ख़राब है तब भी एंटीबायोटिक। मीन्स हर दवाई के साथ पाकिस्तानी डॉक्टर्स जो हैं वो तो एंटीबायोटिक ऐसे लिख के दे रहे हैं जैसे सवाब का काम है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक्स करती क्या है? एंटीबायोटिक्स ऐसी अद्वियात हैं, ये बेसिकली हमारे टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो सके। एंटीबायोटिक ऐसी अद्वियात हैं जो कि बैक्टीरिया को मारती हैं। अब हमारी तो बॉडी के अंदर, आपने भी पढ़ा है, आपकी बॉडी के अंदर भी बैक्टीरिया हैं जिसमें से मोस्ट ऑफ जो हैं वो बेनिफिशियल हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो जब हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो एंटीबायोटिक को तो ये नहीं पता होता कि मैंने फ़ायदेमंद बैक्टीरिया मारने हैं या नुकसानदेह। वो तो सब बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं, उनकी ग्रोथ को रोक देती हैं। तो वो दोनों बैक्टीरिया पे एक जैसा काम करती हैं। वो दुश्मन बैक्टीरिया को भी मार देती हैं और दोस्त बैक्टीरिया को भी मार देती हैं। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब भी आपको एंटीबायोटिक लेनी पड़े, आपने इस चीज़ का ख्याल करना है कि एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल करनी है, वायरल इन्फेक्शन के लिए कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ नहीं करनी। अच्छा, खैर आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये सब जो हैं यूनिसेलुलर हैं और बहुत से जो हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, मे लिव सोलैरिटी। एंड ऑल दो सम मेक चेन्स, कुछ चेन्स बनाते हैं, क्लस्टर बनाते हैं, तहों की शक्ल में आ जाते हैं और कॉलोनीज़ बनाते हैं। सेल्स एक साथ, बहुत सारे बैक्टीरिया के सेल एक साथ रहना शुरू कर देते हैं और पूरी एक कॉलोनी बना देते हैं। तो ये सब कहाँ हो रहा है? डोमेन बैक्टीरिया के अंदर। ये हम उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं। अच्छा जी, अब डोमेन बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही किंगडम है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया। यू का मतलब ट्रू बैक्टीरिया। जो असल वाले बैक्टीरिया ना जिनकी हम बात करते हैं, जिन्हें हम जरासीम भी बोलते हैं, वो ये बैक्टीरिया हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा सम बैक्टीरिया काज डिजीज़, जैसे कि मैं पहले आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो डिजीज़ भी काज करते हैं जिनसे हमें बीमारियां हो जाती हैं। बहुत डेडलीस्ट बीमारियां भी ये काज कर देते हैं। और मैनी बैक्टीरिया बेनिफिशियल हैं, बहुत से फ़ायदेमंद काम कर रहे हैं बैक्टीरिया हमारे, ना सिर्फ हमारी गट में है बल्कि एनवायरनमेंट में भी पोल्यूशन को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं बैक्टीरिया। जैसे कि डीकम्पोज़र्स बैक्टीरिया। डीकम्पोज़र्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
जो कि चीज़ों को गला सड़ाकर माहौल को साफ़ कर देते हैं। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा, कभी कोई जानवर मरा हुआ देखा होगा, कोई एनिमल, कोई गाय, कोई भैंस, कोई डंकी आपने मरा हुआ देखा होगा, तो कितनी स्मेल फैल जाती है। बेटे अगर ये डीकम्पोज़र्स क्या करते हैं, उनको डीकम्पोज़ करते हैं, उनको गलाते हैं, सड़ाते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड को जो है ये इजी कंपाउंड्स यानी कि नॉर्मल कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जो ज़मीन के लिए खाद बन जाती है, उससे पौधे उगते हैं। और इसी तरह ये रिसाइकल का अमल जारी रहता है कि न्यूट्रिएंट्स ज़मीन से पौधों में आते हैं, पौधों से जानवरों में आते हैं, जानवर से दूसरे जानवर में जाते हैं जो उनको खाते हैं या उनका दूध पीते हैं। फिर क्या होता है, या एग्स खाते हैं, और फिर जब जानवर मरते हैं तो वो दोबारा से डिकम्पोज़र्स उन न्यूट्रिएंट्स को ज़मीन को या इन्वायरमेंट को या हवा को वापस कर देते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन वो हवा में चली जाती है, कुछ नाइट्रेट्स बन जाते हैं, वो ज़मीन में चले जाते हैं, पौधों के लिए खाद के तौर पे काम करते हैं। तो इस तरह बैक्टीरिया बहुत बेनिफिशियल भी हैं हमारे लिए, जो न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग करते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। बहुत छोटा सा टॉपिक है, काफ़ी एलेबोरेट किया मैंने। आइए जल्दी से इसको रिवाइज कराते हैं। डोमेन बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया आते हैं और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। बोथ आर प्रोकैरियोट्स। अब आपने 3-4 चीज़ें याद कर दिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स और सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन। सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टाइडोग्लाइकेन की। ऑल इन्वायरमेंट्स में पाए जाते हैं, लाइक सॉइल, वाटर, एयर एंड बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। कुछ अकेले रहते हैं, कुछ चेन, क्लस्टर और कॉलोनीज बनाते हैं। ज़्यादातर हेट्रोट्रॉफिक हैं, जो कि अपनी खुराक खुद नहीं तैयार करते, लेकिन सम आर ऑटोट्रॉफिक के उनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। तो डोमेन बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ एक ही किंगडम है जिसका नाम है यू बैक्टीरिया, यानी कि ट्रू बैक्टीरिया। सम बैक्टीरिया कॉजेज डिजीजेस, कुछ बीमारियां फैला रहे हैं, और कुछ बेनिफिशियल हैं लाइक डीकम्पोजर्स। जो क्या कर रहे हैं डीकम्पोजर्स? रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर रहे हैं ये। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। कल हम नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे जो है डोमेन यूकेरिया। फिर आपकी तीनों डोमेन्स पूरी हो जाएंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। लेक्चर को 1 से 2 दफ़ा ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको मेमोराइज़ हो जाए। लेक्चर पढ़ते वक्त बुक भी अपने साथ रखा करें, ताकि बुक के ऊपर हम आपको बुक की पिक्चर्स भी दिखाते हैं जिसमें डेफिनेशन, जिसमें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को अंडरलाइन किया जाता है, ताकि आप अपनी बुक पे भी वो हाईलाइट कर लें। रिवीजन में आपके बहुत काम आएंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।